समझिए भाई। मुनि के वचन याद आ गए, बड़े ही हृदय में प्रसन्नता आई है। आहा, हमारे गुरुजी ने जैसा हमसे कहा था, राम जी यहीं रहेंगे। ये शबरी मैया ऐसी है, भील जाति में उत्पन्न, और जब विवाह के योग्य हुई तो इनके पिताजी ने ना जाने कितनी बकरियां पकड़ करके रखी। शबरी मैया ने देखा पिताजी इतने सारे बकरियों को पकड़ कर लाए, तो शबरी मैया ने कहा, पिताजी ये इतने सारे जीव आप किस लिए लेकर के आए हैं? ये प्यारे प्यारे जीव लग रहे देखने में। माँ ने कहा कि पुत्री, जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा ना, पिताजी इसलिए लेकर के आए हैं इतनी सारी बकरियां कि विवाह वाले दिन भोज होगा, इनको सबको काट करके भोजन कराया जाएगा। शबरी मैया ने जैसे सुना, एक दिन के हमारे विवाह के उत्सव के लिए इतने सारे जीवों की हत्या कर देंगे पिताजी, रात को ही घर से बाहर निकल गई। ना हम रहेंगे, ना विवाह होगा, और ना विवाह होगा, ना इतने सारे जीव ये काटे जाएंगे। वन में गई जहां पर संत महात्मा रहते हैं। काम क्या करती हैं शबरी मैया? अपना परिचय किसी को नहीं देती हैं। क्यों? परिचय दे देंगी तो कोई हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। जिस मार्ग से सब संत महापुरुष स्नान करने नदी में जाते हैं, वहां के मार्ग के सारे कंकड़ पत्थर कांटे हटा देती हैं, रास्ता साफ कर देती हैं। जो संत महात्मा स्नान करके वस्त्र छोड़ देते हैं, वो वस्त्र धुल करके सुखा देती हैं। यज्ञ वेदी का लेपन कर देती, सामग्रियां एकत्रित करके ऐसे सेवा करती हैं। और जब संत महात्माओं को पता चला तो बड़ा चिल्लाया, डांटा है। मतंग ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जो थोड़ी दूर पर आश्रम, तो दूर से ही शबरी मैया कथाएं सुना करती थी। और अंत समय में मतंग ऋषि ने जब सब शिष्यों को बुलाया तो कहा, मेरी एक शिष्या और है, थोड़ी दूर पर रहती, जाओ बुला कर लेकर आओ। शबरी मैया जब आई, मतंग ऋषि ने कहा कि देखो, मेरे इतने सारे शिष्य हैं और मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान किसे दर्शन देंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं शबरी, तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं पर रहना, और भगवान तुमसे भेंट करने, तुमसे मिलने के लिए यहीं पर आएंगे। ये अंतिम वचन जब शबरी मैया से उनके गुरुजी ने कहे, युवावस्था में ये वचन सुने और वृद्धावस्था आ गई, लेकिन गुरुजी के वचनों पर विश्वास ऐसा है, जिस दिन से गुरुजी कह करके गए उस दिन से नित्य प्रतिदिन अपनी कुटिया सजाती है। हमारे राम जी आएंगे, हमारे गुरुजी बता करके गए हैं। बड़ा सुंदर भाव आता है कि मेरी कुटिया सजी, मेरे राम आएंगे, मेरी कुटिया सजी, मेरे राम आएंगे, मुझे शबरी के भाग्य जगा जाएंगे, मुझे शबरी के भाग्य जगा जाएंगे। मेरी कुटिया सजी, मेरे राम आएंगे, मेरी कुटिया सजी, मेरे राम आएंगे, मुझे शबरी के भाग्य जगा जाएंगे, मुझे शबरी के भाग्य जगा जाएंगे। कहती है, हमारे गुरुजी हमें बता करके गए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, राम जी यहीं आएंगे, समझा करके गए। नित्य प्रतिदिन कुटिया सजाती है, बेर तोड़ करके रखती है, राम जी आएंगे, राम जी बेर खाएंगे। मेरे गुरुवर ये मुझको बता कर गए, प्रभु राम आएंगे, समझा कर गए, प्रभु राम आएंगे, समझा कर
समझा कर गए, प्रभु राम आएंगे समझा कर गए। बेर चख चख रखे, बेर चख चख रखे राघव खाएंगे, बेर चख चख रखे राघव खाएंगे। मुझ शबरी के भाग्य जगा जाएंगे, मुझ शबरी के भाग्य जगा जाएंगे। अरे शबरी मैया को ऐसा विश्वास था गुरु जी के वचनों पर कि भगवान को आना पड़ा, और जब भगवान आए तो उस शबरी की भी किस्मत भगवान ने चमका दी। अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है, प्रभु राम ने लीला तो दिखलाई थी, उस शबरी की किस्मत भी चमकाई थी, उस शबरी की किस्मत भी चमकाई थी, उस शबरी की किस्मत भी चमकाई थी। प्रभु राम ने लीला तो दिखलाई थी, उस शबरी की किस्मत भी चमकाई थी, उस शबरी की किस्मत भी चमकाई थी। आए कुटिया प्रभु, प्रभु दर्श दिखलाएंगे, आए कुटिया प्रभु दर्श दिखलाएंगे। मुझ शबरी के भाग्य जगा जाएंगे, मुझ शबरी के भाग्य जगा जाएंगे। मेरी कुटिया सजी मेरे राम आएंगे, मेरी कुटिया सजी मेरे राम आएंगे। मुझ शबरी के भाग्य जगा जाएंगे, मुझ शबरी के भाग्य जगा जाएंगे, मुझ शबरी के भाग्य जगा जाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। शबरी मैया नित्य प्रतिदिन यही विचार करती रहती, कब हमारे राम जी आएंगे, कब राम जी आएंगे। और जब राम जी आए तो गुरु जी ने कहा था चरणों को स्पर्श करके चरणों को पखारना, सुंदर आसन देना। चरणों से लिपट गई शबरी मैया, रो करके ही आंसुओं से मानो चरणों को पखार रही, ले करके गई, सुंदर आसन डाला, आसन डाल करके सुंदर बेर लेकर के आई। और जैसे विदुरानी जी का भाव था कि जब भगवान पहुंच गए तो स्नान कर रही, वैसे ही दौड़ पड़ी। तो भगवान ने पीताम्बर फेंक दिया, शरीर तो ढक गया, लेकिन भगवान ने कहा काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाइए, कुछ हो यदि। और वो विदुरानी जी दौड़ करके गई, सुंदर सुंदर केले तोड़ करके लाई, पूरी डलिया भर कर केले रखे। लेकिन भाव ऐसा है कि पूरा केला जब छीलती हैं तो फल निकाल कर केला फेंक देती और छिलके भगवान को देती, प्रभु पाइए है। और भगवान वो छिलके पाए जा रहे हैं, और बीच बीच में विदुरानी केशव माधव स्वाद है, मीठे हैं। अरे काकी इतने अच्छे केले, इतने अच्छे फल आज तक मैंने कभी खाए नहीं, और आज भी है। भगवान को 56 भोग आप लगा दें, लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे अधिक स्वाद भगवान को कहाँ मिला तो केवल 2 नाम आएंगे। एक विदुर जी के यहाँ जो केले के छिलके खाए, और दूसरे जो शबरी मैया ने प्रेम से भगवान को जूठे बेर खिलाए थे, उन्हीं में भगवान को स्वाद आता है।
और फिर प्रबल भी प्रेम के प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर उस प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए परिभक्ति का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बोले सियावर रामचंद्र की। शबरी मैया भगवान बड़े प्रेम से झूठे बेर तक खाते हैं और यहाँ पर नवधा भक्ति दे करके भगवान वहां से आगे जब आते तो शबरी मैया ने कहा कि प्रभु अब यहाँ से पंपा सरहि जाहु रघुराई, आप पंपा सरोवर जाइए, वहां पर सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी। और भगवान जब प्रणाम करके वहां से आगे बढ़े हैं, पंपा सरोवर पहुंचे, सुंदर दर्शन किया। कोई संत आकर के भी सत्संग करते हैं, भेद स्पष्ट नहीं आया कौन आया। वहां से जब भगवान आगे पहुंचे, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। ऋष्यमुख पर्वत पर ही अपने मंत्रियों सहित वानरों सहित सुग्रीव रहते हैं। और जैसे सुग्रीव ने देखा कि कोई दो सुंदर राजकुमार आ रहे हैं तो हनुमान जी को भेजा, हनुमान जाओ शीघ्रता करो और जा करके पता करो कहीं बाली के द्वारा ये कोई तो भेजे नहीं गए जो हमें मार